कटुक वचन मत बोलिए सब कटहर को वास, यही ज्ञान को द्वार है, कह रविदास विचार। आइए प्यारे साथ संगत जी, आज परमपिता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें एक विचार दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुगम, सरल और सहज भाव से व्यतीत कर सकते हैं। विचारों का व्यक्ति के जीवन से गहरा संबंध है। कोई व्यक्ति चाहे या ना चाहे, विचार उसके मन मस्तिष्क में आते रहते हैं और जिस तरह के विचारों पर वह ज़्यादा ध्यान देने लगता है, उसी तरह के विचार उसके मन में बारंबार आते रहते हैं। विचार व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार आते हैं। विचार ही हैं जो व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं और विचार ही हैं जो व्यक्ति को निठल्ला बेकार बना देते हैं, निठल्ला बना देते हैं। और व्यक्ति जिस तरह के विचारों के संपर्क में रहता है, उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है। तो आइए हम अपने व्यक्तित्व को कटु ना बनाएं, कठोर ना बनाएं, कट्टर ना बनाएं। विचारों की तुलना बबूल के पेड़ से की जा सकती है कि जिस तरह बबूल के पेड़ से हर साल अनगिनत फल गिरते हैं और वो जहाँ जहाँ गिरते हैं तो वहीं बबूल के फल उगाते हैं, बीज पेड़ उगाते हैं। उसी तरह व्यक्ति के मस्तिष्क में भी विचारों की अनगिनत संख्या होती है और अनगिनत संख्या में वे चलते रहते हैं। आइए, अगर बबूल के फलों के सभी बीज उग जाएं तो कुछ ही साल में बबूल का जंगल तैयार हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके ज़्यादातर बीज या तो गिलहरियाँ खा जाती हैं या फिर कठोर सतह पर ये उग नहीं पाते। ऐसा ही विचारों के साथ है। कई विचारों में से एक दो विचार तो अपनी जड़ जमाने में कामयाब होते हैं, बाकी अन्य विचार निरर्थक हो जाते हैं, किसी काम नहीं आते। और विचार नश्वर तो होते हैं, यानी वे उत्पन्न होते हैं और शीघ्र नष्ट भी होते हैं। तो बुरे विचारों को हम शीघ्र छोड़ दें तो अच्छा है और अच्छे विचारों को प्रकट होने दें, बशर्ते हम उन्हें मुट्ठी में कैद ना करें, क्योंकि विचार मुट्ठी में कैद होते ही उत्पादक हो जाते हैं, वो और बढ़ते जाते हैं। और अच्छे विचारों को अपने यहाँ कैद करके रखें ताकि वो और ज़्यादा फलीभूत हों। सतगुरु साहब फरमाते हैं कि हमें बुरे विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए किसी के भी प्रति। अगर हम बुरे विचार रखते हैं, बुरे भाव रखते हैं, तो उसका बुरा असर हम पर ही पड़ता है। जैसे अगर हम क्रोधित हैं तो उसका पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमेशा क्रोधित रहना, जले भुने रहना, तो ये इस तरह होता है कि जैसे हम जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ लेते हैं और उससे हम खुद ही जल जाते हैं। ऐसा अपने जीवन में ना होने दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा जीवन नहीं रहता, बल्कि नरक तुल्य हो जाता है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है कि एक मौन का शब्द धारण करें जो जीवन में शांति लाता है। कहते हैं कि रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है कि कभी रिश्तों में रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और सीधे चलते रहिए। सभी के साथ मधुर संबंध रखिए, मधुर वाणी रखिए, मधुर विचार रखिए और रिश्ते निभाते चलिए, तो हमारा जीवन का रास्ता एकदम से सुगम, सहज हो जाएगा। कहते हैं कि खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, ये दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं, इतना असर होता है। आइए, कहा है कि पत्तों के गिरने का भी एक मौसम होता है,
पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उसको जहाँ पर अपना फ़ायदा दिखाई देता है इंसान वहीं गिर जाता है। गलतियाँ तो होती रहती हैं, बस इरादे गलत नहीं होने चाहिए। अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो हमें किसी को भी गलत ना कहना है और ना गलत रास्तों पर चलना है। आइए इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।